ये क्या उद्देश्य है? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का साफ तौर पे ये उद्देश्य है कि किस तरीके से भाजपा ने झूठों के दम पर 2024 में हरियाणा में सरकार बनाने का काम किया। मैं सबूतों के तौर पे आप सभी को साथियों को दिखा देना चाहता हूँ किस तरीके से एक महिला की फोटो, आप सभी साथी जूम करके दिखा सकते हैं, एक महिला की फोटो किस तरीके से यहाँ पर इनका नाम बेगम बता दिया जाता है, यहाँ पे संतोष कुमार, यहाँ पे सुनीता जी, ठीक है, यहाँ पे राकेश सिंह यादव जी, यहाँ पर मीना देवी जी, आप सभी अपने कैमरे पे दिखा सकते हैं किस तौर पर। और इस महिला की फोटो सिर्फ ये 4-5 बार नहीं, तिगांव विधानसभा क्षेत्र में 80-90 बूथ पर एक महिला की फोटो 30 बार इस्तेमाल करी गई। और ऐसे 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 और भी साथी हैं जिनकी कई वोटें और भी जगह निकाली गई। तो आप समझिए इस तौर पे तो बीजेपी की सरकार ने झूठों के दम पे राजनीति में हरियाणा में सरकार बनाने का काम किया। और जिस तौर पे बीजेपी की सरकार इलेक्शन कमीशन कह रही है कि इलेक्शन कमीशन इस बात को कहता है कि हम एसआईआर करा रहे हैं, इन्हीं वोटों को कटवाने का काम कर रहे हैं, इसीलिए जो आज ये प्रक्रिया चलाई जा रही है, इसीलिए चलाई जा रही है। तो मैं साफ तौर पर बता देना चाहता हूँ, जो इलेक्शन कमीशन ने बीएलओ अपॉइंट करे वो बीएलओ ठीक तौर से काम नहीं कर रहे। वो बीएलओ के एजेंट बीजेपी के नेताओं के, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के दफ्तर पर बैठ के कहते हैं कि आप यहीं लोग बना लीजिए, यहीं पर बैठ के कौन कांग्रेसी कौन बीजेपी उसकी छटनी करो कि कांग्रेसियों की वोट काटो और बीजेपी को नई फर्जियां वोट बनाओ। आज मैं आपको साफ तौर पे एक वीडियो भी दिखा देना चाहता हूं कि किस तरीके से बीजेपी के नेता के दफ्तर पर, कार्यकर्ता के दफ्तर पर बैठकर ये सारे बीएलओ किस तरीके से वोट बनाने का काम कर रहे हैं। ये वीडियो के तौर पे बता देना चाहता हूं। बूथ नंबर 153, 144, 154 और 145, ये 4 बीएलओ। तो ऐसे कितने और बीएलओ होंगे जब एक बूथ पे 150 से 250 वोट फर्जी निकलते हैं, एक फोटो के साथ, पता अलग, नाम अलग, उम्र अलग, जिस तरीके से करते हैं। तो आप समझिए तिगांव विधानसभा क्षेत्र में 345 बूथ हैं, 345 बूथ में कितनी बेईमानी करी होगी इन्होंने। सरकार इन्हीं जो बनी हुई है, गलत वोट बनी हुई है, इन्हीं को हटाने के लिए एसआईआर कर रही है। इन्हीं को आप हटाने की बात करें, इन्हीं को हटाने के लिए एसआईआर कर रही है, लेकिन क्या ये एसआईआर ठीक तरीके से हो पाएगी अगर बीजेपी के पार्षदों के, बीजेपी के मंत्रियों के और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दफ्तर पर अगर आप बैठ के वोट बनाने का काम करोगे तो क्या ये एसआईआर ठीक तरीके से हो पाएगी? ये घर घर नहीं जा रहे। जितने बीएलओ हैं केवल उनके घर पर, आप समझिए कार्यकर्ताओं के घर, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के नेताओं के पास जाने का काम कर रहा है। उनको बोलते हैं सभी को यहीं बुला लीजिए, नहीं तो बीएलओ एजेंट का ये फर्ज बनता है जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा बताया गया कि 3 बार, एक बार नहीं मिला, दूसरी बार नहीं मिला तो 3 बार बीएलओ का एजेंट लोगों के डोर टू डोर जाएगा। लेकिन ये आधे से ज्यादा बीएलओ के एजेंट, मैं सबकी नहीं कहता, लेकिन आधे ज्यादा एजेंट अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर रहे। पकड़ी है, इसके बाद आप क्या आगे कार्रवाई क्या करेंगे? इनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई इलेक्शन कमीशन में देने का काम करेंगे। और अगर ये नहीं करेंगे तो आप पत्रकार साथियों की मदद लेके उन बीजेपी के नेताओं के दफ्तर पर जाने का काम करेंगे किस तरीके से ये नकली वोट बनाई जा रही है। नकली वोट किसके शासनकाल में बनी? सॉरी, नकली वोट जो दिखा रहे हैं आप, किसके शासनकाल में बनी? ये किसके शासनकाल में आप समझिए। आज जो मैपिंग भी करी जा रही है सरकार की, 2002 के द्वारा मैपिंग करी जा रही है। 2002 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। किसकी सरकार थी 2002 में? आप सभी जानते हैं। आज 2026 चल रहा है तो मैपिंग आज के हिसाब से होनी चाहिए 2002 के हिसाब से। 2002 में भी जो लिस्ट आई, ये गड़बड़ी हुई, साफ तौर पे हुई। और मैं आपको सबूत के तौर पे दिखा रहा हूँ किस तरीके से गड़बड़ी हुई। आज सरकार जिस तरीके से कहती है हमने सरकार बनाई और हम एसआईआर के तौर पे तो काम करें, नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दे दें और इस्तीफा देके दोबारा चुनाव करा ले, ठीक से वोट बनवा कर करा ले। अगर कल ही चुनाव ना हार जाए तो ये गड़बड़ी चुनाव आयोग की है या सरकार की है? सरकार के दबाव में इलेक्शन कमीशन आके नकली वोट बनाने का काम कर रहा है।